बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर फर्स्ट है एंड ऑपरेशन सेट्स है। एक्सरसाइज फर्स्ट एंड क्वेश्चन 7 है। अब जो क्वेश्चन 7 है ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद मैं बना रही हूँ, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन 7 भी बनाएं। बाकी क्वेश्चन मैं बना चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 6 है सेम वैसे ही है क्वेश्चन नंबर 7 भी, लेकिन थोड़ी सी जो है वो वैल्यू चेंज है, लेकिन फिर भी ज़्यादा रिक्वेस्ट पे मैंने कहा चले बना देती हूँ। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो हमारे पास है यूनिवर्सल सेट, फिर है ए सेट, बी सी एंड डी, यानी कि इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट पे उसने बोला हुआ है कि ए यूनियन बी फाइंड करना है। अब यहाँ पे ना आपने डिफरेंस रखना है यूनिवर्सल सेट और यूनियन में। यूनिवर्सल सेट होता है जो होल का मतलब जिसमें से सब सेट निकलते हैं, जिसमें से स्मॉल सेट निकलते हैं, वो होता है सबसेट। वो होता है वो होता है सुपर सेट या यूनिवर्सल सेट। लेकिन जो यूनियन होता है वो एक ऑपरेटर है। ये एक सेट है लेकिन ये एक ऑपरेटर है, यानी कि जिससे हम ऑपरेट कुछ करके उसको एक फॉर्म में ले आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं ए यूनियन बी। अब सबसे पहले ए है तो इसका मतलब हम ए का सेट यहाँ पे ले लेंगे। अब हम यहाँ पे यूनियन की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्सल की ज़रूरत नहीं, इस वजह से हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। जो जो हमारे पास चीज़ें हैं वो लिखेंगे। ए हमारे पास 2 0 2 4 6 एंड 8 है। ओके, यूनियन, अब ये यूनियन है तो आप इसको यूनिवर्सल मत समझिएगा, ये यूनियन है तो मैं यूनियन लिख रही हूँ। यूनियन के बाद बी की वैल्यू है। यहाँ पे आपने कोई कोमा कोई इक्वालिटी कुछ भी नहीं लगाना, सिंपल आपने क्या करना है ए यूनियन बी लिख के इक्वालिटी में ए के बाद ए की वैल्यू, यूनियन यूनियन और बी में बी की वैल्यू लिख दी। अब बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 3 5 7 एंड 9। अब यूनियन में हम क्या करते हैं, यूनियन में हम ये एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो अरेंज कर देते हैं वैल्यूज़ को। अरेंज करने के बाद उसको हम अरेंजमेंट के साथ लिख देते हैं। जैसे जैसे काउंटिंग आती है, जैसे जैसे हमारे पास नंबर्स आते हैं, हम वैसे वैसे अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग लिख देते हैं। तो ये इस तरह का ऑपरेटर है जो सिर्फ अरेंज कर देता है। और रिपीटिशन आ रही है अगर, यानी कि लेट कर यहाँ पे भी 1 है यहाँ पे भी 1 है, तो उसका मतलब हम सिर्फ इसको एक दफ़ा ही लिखेंगे इन यूनियन। ओके जी, सबसे पहले हमें देखना है दोनों में सबसे पहले छोटा कौन सा है, 0। इसमें 1 नहीं है तो दूसरे में देख लेते हैं, यस है इसमें। 2 एक में है, 3 भी एक में है, 5 भी है, 6 भी है, 7 देखें इसमें नहीं है, इसमें है तो हम यहाँ से ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है। 8 भी है और 9। तो ये हमने सिंपल क्या फाइंड किया अभी, यूनियन ए यूनियन बी, जिसमें हमने सिंपल वैल्यूज़ को पकड़ के क्या कर दिया, सिर्फ अरेंज कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ए यूनियन डी। सेम वही काम करेंगे, पहले ए का सेट लिखेंगे 0 2 4 6 8। अब ऑपरेटर बिल्कुल सेम है, इस वजह से हमें बस वैल्यू ही चेंज करनी है और वैल्यू को अरेंज कर देना है। डी हमारे पास ये है 4 5 6 एंड 7। सो अरेंज करके देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हमने देखना है इन दोनों में छोटी वाली क्या क्या है, 0, तो 0 लिखेंगे। अब देखेंगे 0 के बाद आता है 1, तो देखते हैं 1 दोनों में ही नहीं है, सो वो भी नहीं लिखेंगे। 2 देखेंगे 2 है, यस। उसके बाद 2 के बाद आता है 3, तो हम देखते हैं 3 है, इसमें तो नहीं है तो दूसरे में देख लेते हैं, नो इसमें भी नहीं है, मीन्स के 3 है ही नहीं है, ना 1 है ना 3 है। 3 के फ़ौरन बाद क्या आएगा, 4, तो 4 देखते हैं, 4 है हमारे पास, यस ये भी है और ये भी है। अब यहाँ पे आ गया रिपीटेशन, यानी कि फर्स्ट में भी आ रहा है सेकंड में भी आ रहा है, तो अब आपने इसको 2 दफ़ा हरगिज़ नहीं लिखना, आपने बस इसको 1 ही कंसीडर करके सिर्फ एक दफ़ा लिख देना है इन यूनियन, ठीक है। 4 भी हो गया, 5 उसके बाद 5 आता है, यस 5 भी है। 6 भी अब देखें 2 दफ़ा है, लेकिन हम इसको लिखेंगे एक दफ़ा। नेक्स्ट 7 और फिर 8, उसके अलावा कोई भी 8 के बाद वैल्यू नहीं आ रही, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, तो यहाँ तक हमारा जो है आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके जी, अब हमारे पास जो है थर्ड वैल्यू, थर्ड में क्या है, बी यूनियन सी। सेट्स चेंज है, ऑपरेटर वही है। बी हमारे पास क्या है, 1 3 5 7 9 यूनियन, और उसके बाद आ जाता है सी 1 2 3 एंड 8। यूनियन में हम सिंपल अरेंज करते हैं, तो अरेंज करते हैं, 0 नहीं है इसका मतलब हम 0 नहीं लिखेंगे, 1 दोनों में है, ये एक ये 1 एक ये 1, तो इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे। 2 भी है, 3 भी है, 4 नहीं है बच्चों इसमें, तो हम क्या करेंगे, 4 को स्किप कर देंगे। 5 6 भी नहीं है, 7 8 एंड 9,
जो जो हमारे पास था हमने अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग उसको लिखते गए, और जो चीज़ नहीं थी उसको स्किप करते गए, उसको हमने खुद से नहीं ऐड करना। ओके जी, सी यूनियन डी है, तो हम पहले कर लेते हैं सी का सेट लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे डी का सेट। ओके, तो सी का सेट हमारे पास है 1 2 3 8 यूनियन। अब हमने लिखना है डी का सेट, तो डी है 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब हम इनको सिंपली अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि यूनियन में हम अरेंज करें। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आई थिंक सो कि इंटरसेक्शन की बात ही नहीं हुई है। सो इंटरसेक्शन में तो हम सिंपल क्या करते हैं, वो जो वैल्यू सेम होती है हम कॉमन वो लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन की बात हुई, सिंपल यूनियन की बात हुई है, तो आप इजी लें और इसको लिखें बस। 0 नहीं है, स्किप कर दें। 1 2 है, 3 भी है, 4 यस, 5 6 7 एंड 8। ठीक है, और 9 नहीं है तो 9 को स्किप कर देंगे, जो चीज़ें नहीं थी हमने वो नहीं लिखी। ओके जी, हमारे पास अब यूनियन की कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको 5 क्वेश्चन करती हूँ, जो कि ए डैश है। अच्छा जी, इसको ना ए डैश को हम ए कम्प्लीमेंट भी कहते हैं, तो हम ना यहाँ पे इसको ऐसे भी लिखा आ सकता है कि ए और छोटा सा सी, यानी कि ए का कम्प्लीमेंट। तो इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं कि ये ए डैश है, लेकिन हम इसको बेसिकली कहते हैं ए कम्प्लीमेंट। अच्छा जी, कम्प्लीमेंट अब बेसिकली क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। वैसे ही मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, कोई मसला नहीं है, मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा जी, कम्प्लीमेंट जैसे ये सारा हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल यानी कि सुपर सेट है, ये सारा हो गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, उसमें से ना कोई थोड़ा सा हमने ले लिया ए सेट, यूनिवर्सल सेट है ये सारा होल का जो स्क्वायर में है। ठीक है, उसमें से अब हमने ले लिया एक ए सेट। अब ये तो हो गया ए सेट, लेकिन ए कम्प्लीमेंट जो है वो ए को निकाल के बाकी सारा जो बचेगा वो हमारा होगा ए का कम्प्लीमेंट। मीन्स के जब हम इस यूनिवर्सल में से इस ए को बाहर निकाल देंगे, जो बाकी एरिया बचेगा वो हमारा ए का कम्प्लीमेंट होगा। तो अब सिंपली आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने इसका फार्मूला कैसे यूज़ करना है। जब हमने ए कम्प्लीमेंट लिखना होता है तो हमें पता होना चाहिए कि सारे में से सिर्फ नीचे वाले ए पार्ट को माइनस कर दें तो हमारे पास ए कम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है ए कम्प्लीमेंट की बात। अब मैं यूनिवर्सल की वैल्यू लिख देती हूँ। यूनिवर्सल क्या है, अब ये यूनियन नहीं है, ये यूनिवर्सल है। 0 1 2 3 एंड सो ऑन 9, यानी कि इसमें कोई भी लेटर कोई भी नंबर मिस नहीं है। सो इसलिए मैंने इसको जो है वो डॉटेड फॉर्म में लिखा। ए अब हमारे पास क्या है, ए है 0 2 4 6 एंड 8। मीन्स के ये थोड़ा सा हमें अंदाज़ा हो रहा है ये इवन नंबर्स हैं, ज़ीरो को भी इंक्लूड करके क्या है इवन नंबर्स। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये सारी काउंटिंग है, इसमें से ये इवन नंबर मैं माइनस कर दूँ तो बाकी ऑड नंबर रह जाएंगे। अब आपने यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है कि यूनिवर्सल और ए सेट में जो चीज़ सेम है, जैसे कि 0 0 सेम है, तो आपने इसको नया आने वाला सेट उसमें नहीं लिखना। ठीक है, ए कम्प्लीमेंट में जब हमने यूनिवर्सल में देखा कि दो चीज़ें सेम है तो उसको इग्नोर कर देना, उसको लिखना ही नहीं है, मीन्स कि कट कर देना है। मेंटली तौर पर उसको कट कर देना है माइंड में ही अपने। आप इसको इस तरह करेंगे तो आपका जो है वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा या उसका प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं लगेगी। इस वजह से आपने उसको एग्जैक्टली कट नहीं करना, आपने इसको सिर्फ अपने माइंड में कट करना है। 0 0 को हमने कट कर दिया, उसके बाद 2 और 2 को कट कर दिया, बाकी इसमें फर्स्ट वाले में जो बचेगा ना हम वो यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे ये तो सारी काउंटिंग है ना, 4 और 4 मैच, बाकी 3 तो हमारे पास है, 6 और 6 मैच तो 6 से पहले 5 भी है, 8 मैच तो 7 है। अच्छा जी, अब देखिए इसमें 9 नहीं है, लेकिन इसमें 9 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे। ये हमारे पास एक का कम्प्लीमेंट आ गया, बहुत ज़्यादा सिंपल और ईजी है। चलें अब इसकी एक कम्प्लीमेंट की प्रैक्टिस करने के लिए हम कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। बी का कम्प्लीमेंट का मतलब है कि हम यूनिवर्सल में से इस नीचे वाले बी को माइनस कर देना। आप कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, वो मिस्टेक करते हैं कि ए का कम्प्लीमेंट लिख के यूनिवर्सल लिखा और फिर से यहाँ पे ए का कम्प्लीमेंट लिख देते हैं। हालांकि ए का कम्प्लीमेंट का मतलब ही ये है कि यूनिवर्सल में से सिंपल सिंपल ए को हम माइनस कर दें। ठीक है, सिंपल सेट को। तो यहाँ पे वो भी ये मिस्टेक कर देते हैं, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे आपने दोबारा से कम्प्लीमेंट नहीं लगाना। अच्छा जी, अब दोबारा से मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यूनिवर्सल की वैल्यू जो कि 1 2 3 एंड सो ऑन 9 तक है,
और माइनस, माइनस का साइन देखिए जैसे जैसे है मैंने वैसे वैसे ऑपरेटर वैसे वैसे ही लिखे, उनमें से कोई इक्वालिटी कोई कॉमन कोई कोमा वगैरह नहीं लगाया। अच्छा जी, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 3 5 7 एंड 9, मीन्स कि ये सारे ऑड नंबर है। अब मैं अगर इस यूनिवर्सल सेट में से सारे ओड नंबर निकाल दूं तो क्या बचेगा बाकी, इवन नंबर। ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है, लेकिन मैं अगर आपको ऊपर वाले के तरीके से समझाऊं तो फिर कैसे करेंगे। 1 और 1 सेम तो नहीं लिखना, बाकी क्या बचा 0। 3 और 3 सेम, बाकी क्या बचा इस वाले में 2। इधर 5 और 5 भी सेम हो सकता है, तो इसके दरमियान 3 और 5 के दरमियान 4 एग्जिस्ट कर रहा है जो कि मैच नहीं है, अनमैच हमने लेना है। 7 और 7 मैच तो उससे पहले 6, 9 और 9 मैच तो उससे पहले 8। ठीक है, या आप ऐसे कर लें कि 0 और 0 मैच नहीं है तो 0 लिख लिया, 1 और 1 मैच है तो नहीं लिखेंगे, 2 और 2 मैच नहीं है तो लिखेंगे, 3 3 मैच है नहीं लिखेंगे, यानी कि ऐसे भी आप करके इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं, वो भी सेम इसी तरीके से है, ये है 6 और 7 अब हम करते हैं, तो 7 में आ जाता है सी का कम्प्लीमेंट। बात सिर्फ वही है कि हमने क्या करना है, सिंपल इसको यूनिवर्सल में इससे माइनस कर देना है। यूनिवर्सल है 0 1 2 3 एंड सो ऑन 9। और सी की वैल्यू मैं अब लिख लेती हूँ, सी की वैल्यू है यहाँ पे 1 2 3 एंड 8। अब यहाँ पे चेंज आ गया, अब हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते कि ये इवन है या ऑड है, पहले दो जो है वो इवन और ऑड हमें नजर आ रहे थे। ओके जी, अब हमने सिंपल इसको माइनस कर देना। देखें 0 0 सेम नहीं है, मीन्स कि मैं इसको इसमें लिख सकती हूँ। 1 और 1 सेम है नहीं लिखेंगे, 2 भी सेम है, 3 भी सेम है। अब 4 भी सेम नहीं है, 4 लिखेंगे। 5 भी नहीं है, 6 भी सेम नहीं है, 7 भी सेम नहीं है, 8 सेम है क्योंकि इसमें एग्जिस्ट कर रहा है इसमें भी कर रहा है तो हम वो नहीं लिखेंगे, तो 9 रह गया। तो ये हमारे पास सी का कम्प्लीमेंट आ गया। ओके जी, ये हो गया हमारे पास 7। अब मैं करती हूँ 8 क्वेश्चन जो कि सेम टू सेम इसी मेथड से होना है, बस सिंपल सेट हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, 8 करते हैं डी कम्प्लीमेंट। डी कम्प्लीमेंट में भी हम वही काम करेंगे जो हम दूसरे कम्प्लीमेंट्स में करते आ रहे हैं। डी कम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस टी। ओके जी, 0 1 2 3 एंड सो ऑन 9 माइनस डी की वैल्यू हमारे पास है 4 5। ओके जी, 4 5 6 एंड 7। यहाँ पे उन्होंने इंटरसेक्शन दिया ही नहीं हुआ तो इस वजह से उन्होंने सारी कसरें यहाँ पे कम्प्लीमेंट पे निकाल दी हैं। अच्छा जी, 0 और 0 सेम नहीं है, मीन्स लिख सकते हैं। 1 और 1 सेम नहीं है, मतलब इसमें है इसमें नहीं है। 2 इसमें है इसमें नहीं है तो हम ये लिख लेंगे। 3 भी इसमें नहीं है, 4 इसमें है नहीं लिखेंगे, 5 इसमें है नहीं लिखेंगे, 6 इसमें भी है नहीं लिखेंगे, 7 भी है, 8 लिखेंगे और 9 लिखेंगे बिकॉज इसमें 8 है लेकिन इसमें नहीं है, 9 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो कि फर्स्ट में बचा था। अच्छा जी, अभी आगे 3 क्वेश्चन और पड़े हुए हैं वो मैं आपको करवाती हूँ। ओके जी, अब हमारे पास आ गया है 9। 9 में क्या है, बैक बी बैक स्लैश ए, ये तो नई चीज़ आ गई है तो कोई मसला नहीं है, हम इसको भी सॉल्व आउट कर लेते हैं। बी बैक स्लैश नहीं, मैं इसको सिंपल स्लैश ही पढ़ूंगी क्योंकि वो तो कंप्यूटर में यूज़ होता है। अच्छा जी, बी स्लैश ए, इसका मतलब है कि हमने, वैसे इसका मैं अगर आपको स्टेटमेंट में बताऊं तो डिफरेंस होता है, डिफरेंस, सॉरी यहाँ पे आएगा एन एन सी ई, डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी एंड ए, सॉरी यहाँ पे बी एंड ए बिकॉज बी पहले है। ठीक है, अब स्टेटमेंट में मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंस ऑफ बी एंड ए, जब मैं इसको ओपन करूँगी बी स्लैश ए को तो बी पहले आना चाहिए, स्लैश को ख़त्म करके मैंने यहाँ लिखा माइनस और ए की जगह ए। सिंपल, बस मैंने वो जो स्टेटमेंट थी उसको पकड़ के मैंने मैथमेटिकली में लिख लिया। ठीक है, मैथमेटिकल में। ओके जी, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे बी की जगह बी लिखेंगे, यानी कि बी की वैल्यू 1 3 5 7 एंड 9 माइनस, अब ए लिखेंगे तो ए की वैल्यू है 0 2 4 6 एंड 8। अच्छा जी, यहाँ पे ना एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम होने वाला है, आप उसको ध्यान से देखें।
पहले तो हमने जो किया था वो बिल्कुल सिंपल सिंपल था कि जो कट हो रहे हैं मतलब जो सेम है वो नहीं लिखने इनटू कॉम्प्लीमेंट, जो बाकी रह जाएंगे वो लिखेंगे। अच्छा जी, इसमें हमने क्या करना है, देखना है हमारे पास क्या क्या चीज़ें सेम हैं जो हम कट कर सकते हैं, जिनको हमने नहीं लिखना। 1 और 1 नहीं है सेम। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ सेम नहीं है, मीन्स कि इसमें भी बच रहा है कुछ ना कुछ, इसमें भी कुछ ना कुछ बच रहा है। देखें, ये है 1, ये है 0। अब आप सोच रहे होंगे 0 तो जो है वो अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले आता है, तो हम 0 क्यों नहीं लिख रहे। डिफरेंस का यही मतलब होता है कि जब हम दोनों वैल्यूज़ को मैच करते हैं, जो अनमैच होते हैं वो यहाँ लिखते हैं, लेकिन किसके, फर्स्ट सेट के। यानी कि फर्स्ट सेट में हमारे पास जो अनमैच होता है वो लिखते हैं। जैसे कि हमारे पास 1 और 1 मैच नहीं था, मीन्स कि ये 1 मैं यहाँ लिखूंगी। अच्छा जी, 3 और 3 मैच नहीं है तो 3 लिखेंगे, 5 भी मैच नहीं है 5 लिखेंगे, 7 और 9। अब इसको नहीं हम लिखेंगे, हमने जब भी डिफरेंस करना है तो हमने पहले वाले में जो वैल्यूज़ बच रही होंगी हमने सिर्फ वो लिखनी है। तो अगर देखा जाए तो इसमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो मैच हो, बाकी सारी की सारी अनमैच ही है ना पहले वाले में, तो पहले वाला सारा लिख देना हमने नीचे। अब मैं दूसरा करवाती हूँ ताकि आपको ज़रा क्लियरली समझ आ जाए कि दूसरे में भी सेम यही चीज़ है, लेकिन एक थोड़ा माइंड में आ जाए। ओके जी, D/C = D-C, मतलब कि हमने इनको माइनस करना है। डी हमारे पास है 4, 5, 6 और 7, माइनस सी है 1, 2, 3 और 8। ओके जी, अब हमने देखना है कि पहले वाले में क्या क्या मैच है। जो पहले वाले में मैच नहीं होंगे हम वो लिखेंगे। 4 नहीं मैच, 5 भी नहीं मैच, 6 भी नहीं मैच और 7 भी नहीं मैच, मीन्स के पहले वाले में कोई भी दूसरे वाले के साथ मैच नहीं कर रहा, इस वजह से पहले वाली की सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। बिकॉज हम जो है वो अनमैच फर्स्ट वाले में से लेते हैं, नॉट सेकेंड। वो जब हमारे पास यूनिवर्सल की बात थी वो तो सिंपल सी बात थी, वो तो सारा कट होना ही होना था क्योंकि वो उसी का सबसेट था। लेकिन ये डिफरेंट है, तो इस वजह से ये रूल अप्लाई होगा इस पे कि हमने फर्स्ट वाली वैल्यू का ही सारा जो अनमैच है वो लेना है।